जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस वक्त मेरे हाथ में बांग्लादेशी पत्रकार सलाम आज़ाद की पुस्तक बांग्लादेश में हिंदू संहार है। बांग्लादेश में साल 2001 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की वहाँ सरकार थी। उसी सरकार के कार्यकाल के दौरान भड़की फैली अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा पर द डेली स्टार अखबार का संपादकीय, जो आज के यूनूस सरकार पर भी उतना ही मौजूद है, पेश है उसका अंश। मुसीबत में घिरी अल्पसंख्यक आबादी का राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है। इसका यह अर्थ निकलता है कि बहुसंख्यक आबादी उनकी रक्षा कर पाने में असमर्थ है, या इससे भी बुरी बात यह है कि वह रक्षा करना नहीं चाहती। यदि सरकार षड्यंत्रों और अफवाहों की रट लगाए रहती है तो इससे मिलने वाले संकेतों को निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के हक में नहीं समझा जाएगा। इससे बीएनपी सरकार की जो तस्वीर उभर कर सामने आएगी वह एक संवेदनहीन और अल्पसंख्यक समुदाय विरोधी सरकार की तस्वीर होगी। बहुसंख्यक आबादी प्रायः अल्पसंख्यक आबादी के मनोविज्ञान से अनभिज्ञ होती है। जो घटना बहुसंख्यक समुदाय को इक्का दुक्का घटना प्रतीत होती है, उसे पूरे कमज़ोर अल्पसंख्यक समुदाय पर एक हमले के रूप में देखा जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय, जो कि आमतौर पर शक्तिहीन होता है, अत्याचार का ज़्यादा शिकार बनता है, क्योंकि बहुसंख्यक शासकों के रूप में सत्ता संपन्न होने और अंततः जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी ताकत होने के कारण हमेशा उनकी उपेक्षा कर सकते हैं। यही वजह है कि अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में हमारी चिंता इतनी अधिक है। यह चिंता इसलिए और भी गहरी हो जाती है क्योंकि हम अल्पसंख्यकों के प्रति हिंसा और भेदभाव के इतिहास को नकार नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार हमने तभी बंद हुए जब अधिकारियों पर जनता का दबाव पड़ा। इसलिए हमारा यह मानना है कि सभ्य समाज को ऐसी स्थिति को समाप्त करने की पुरजोर मांग करनी चाहिए। हमें आशा है कि इस आश्वासन को कार्यरूप दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना हमारा दायित्व है, एक ऐसा दायित्व जो बांग्लादेश के स्वरूप को परिभाषित करता है। हम निश्चित रूप से भी चाहेंगे कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण न किया जाए और इस मामले को विवाद की दरारों में विलीन होने दिया जाए। यदि इस मामले में कार्रवाई न की गई तो इतिहास में हमारा उल्लेख एक ऐसे राष्ट्र के रूप में किया जाएगा जो अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में असमर्थ रहा। सरकार को कोई हक नहीं बनता है कि वह हमारे नाम पर ऐसा बट्टा लगाए। इसलिए ज़रूरी है कि तुरंत कार्रवाई की जाए। कोई बहाना नहीं, कोई लफाजी नहीं चलेगी। वक्त की यह मांग है कि अब कार्रवाई की जाए। शुक्रिया दोस्तों।